हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एमईएस के अंदर नई भर्ती 2022 को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। टोटल आपकी 6,670 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई और एक्स्ट्रा कैटेगरी की यहाँ पर पोस्टें हैं। ऑफिशियली नोटिस भी हम दिखाने वाले हैं और ऑल ओवर इंडिया वाले छात्र इसमें फॉर्म भर सकेंगे, क्योंकि एमईएस मतलब आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो इसमें सारे स्टेट के जो भी छात्र हैं उनको सबको रिजर्वेशंस मिलते हैं, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता है, एज में छूट भी मिलती है। तो सभी छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर सालों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है यहाँ पर अब एमईएस के अंदर नई वैकेंसी के अंदर। क्योंकि पहले कुछ लगभग पिछले साल यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एमईएस के काफ़ी पद सरेंडर कर दिए गए थे, पर अब यहाँ पर दोबारा से काफ़ी पद रिक्त हो गए हैं। तो दोबारा से नई वैकेंसी की घोषणा है, वो अपडेट आई है ऑफिशियली, वो हम देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी हर प्रकार की। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक इंटरनली नोटिस जारी किया गया है डीजी आपका डायरेक्टर जनरल की तरफ से। हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कश्मीर हाउस आपका जो दिल्ली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस का, उनके द्वारा लेटर जारी किया गया 24 जून 2022 की डेट में। और यहाँ पर ये भेजा गया है। कमांड है जो हेडक्वार्टर कमांड है साउथ ईस्टर्न ईस्ट कोस्ट आपका ईस्ट सेंटर है, वेस्ट सेंटर है, ये इनमें यहाँ पर आपका भेजा गया है ये। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2022, तो यहाँ पर ये बताया गया है वैकेंसी का विवरण दिया गया है जो रिक्रूटमेंट ईयर 2022 में होने वाली भर्ती के अंदर यहाँ पर भरे जाएंगे। इसमें देख सकते हो एक नंबर पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंक्शन फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन अकॉर्डिंग बाई द ईएनसी द डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट सेंक्शन फॉर द ईयर 2022 आर इंक्लूज्ड एज अप्रोक्स सी, यानी कि जो नीचे यहाँ पर एक लेटर दिया गया है उसके हिसाब से आपकी जो पोस्टें हैं वो सैंक्शन की गई हैं आपकी रिक्रूटमेंट के लिए 2022 की साल के लिए। तो ये यहाँ पर देख सकते। और इसमें आपकी जो है योग्यता वगैरह है वो दोस्तों जब फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तभी यहाँ पर जारी होगा। फ़िलहाल जो वैकेंसी बताई गई है जितनी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपका योग्यता क्या रहती है, नॉर्मली आपकी अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग योग्यता यहाँ पर रहती है। तो सिविलियन की ये पोस्ट रहेंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि यहाँ पर आपकी 60 साल की एज वाली जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहेंगी। तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो एक ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर ये पोस्टें दी गई हैं। ग्रुप सी के अंदर देख सकते हो आपका सेमी स्किल्ड सेकंड की है, सीएमडी ओजी की है, चौक केएच की है, कैनमैन की है, मीटर रीडर की है और मेट एसएस के सेमी स्किल्ड की यहाँ पर ये आपकी पोस्टें हैं। तो ये यहाँ पर दी गई है, जिसका यहाँ पर CENC यहाँ पर नोडल एजेंसी चुना गया है। उसके बाद में अगर हम देखें कि क्या कुछ वैकेंसी का कंडीशंस दिया गया है, तो वो यहाँ पर हमें नीचे यहाँ पर इस लेटर के अंदर दिखाया गया है जो आपका 24 जून 2022 की डेट में निकाला गया है। इसके अंदर आप देखोगे तो वैकेंसी अलग अलग हिसाब से बताई गई हैं। जैसे जेई है आपका, जेई सिविल के अंदर जो यहाँ पर है, तो इसमें आपके डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें यहाँ पर 3 प्रकार से इन्होंने वैकेंसी बताई है। एक DCRE, ये डिपार्टमेंटल के थ्रू होगी आई थिंक, और यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू है, और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। ये यहाँ पर इस प्रकार से 3 प्रकार की पोस्टें इनमें बताई गई हैं। तो आप देखोगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो रहती है वो ओपन मार्केट में आती है, उसमें सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। तो वो 97 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं जेई सिविल की। अब यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज भी ये बताई गई है। ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, वो यहाँ पर कमांड वाइज नहीं बताई गई हैं। जो आपकी DCRE की जो वैकेंसी हैं सिर्फ वो वैकेंसी कमांड वाइज बताई गई हैं, बाकी यहाँ पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अभी नहीं बताई गई हैं। इसके बाद में अगली जो यहाँ पर है JEM की जो है आपकी पोस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हो सकती है यहाँ पर ये। तो इसमें आपकी 71 वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट SSC यहाँ पर दिया गया है, SSC के थ्रू यहाँ पर भरी जाएंगी। यहाँ पर इसमें जो DER की जो वैकेंसी दी गई है, JEE की जो वैकेंसी दी गई है वो यहाँ पर SSC के थ्रू भरी जाएंगी। ये देख सकते हो आपकी यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उनके द्वारा भरी जाएंगी। और आपकी JEE QSC की यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें देख सकते हो 51 वैकेंसी है जो SSC के थ्रू भरी जाएंगी DR के अंदर। इसके बाद में
तो यहाँ पर डी मैन की जो वैकेंसी दी गई है, इसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बताया गया है वो 54 वैकेंसी है और इसमें सीई कमांड यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों देखोगे आप कि जेई की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर एसएससी के थ्रू भरी जाएंगी। इसके बाद में डी मैन है या फिर सुपरवाइजर बीएस की जो वैकेंसी है, ये भी आप देखोगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी है जो सीई कमांड यहाँ पर भरेगा। इसके बाद में आपका आपका स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है, स्टोर कीपर सेकंड की, वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू 18 वैकेंसी भरी जाएंगी जो सीई कमांड भरेगी। इसके बाद यूडीसी एसएए वैकेंसी जो है यहाँ पर, ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी लगभग वैकेंसी, और बाकी यहाँ पर कुछ है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी होगी। तो प्रमोशन में देखोगे तो 440 है वो यहाँ पर आपकी भरी जाएंगी सीई कमांड के थ्रू डायरेक्ट प्रमोशन से, जो रैंकर प्रमोशन होता है। इसके बाद 169 पोस्ट है वो क्वालिफाई एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी। तो ये यहाँ पर ये आपका प्रमोशन क्वालिफाई एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 68 वैकेंसी है वो एसएससी के थ्रू भरी जाएंगी, और कैटेगरी वाइज यहाँ आपका कमांड वाइज डाटा भी इसमें बताया गया है। इसके बाद में जो एलडीसी जेएए की है आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, तो यहाँ पर ये भी आपकी 3 प्रकार की पोस्टें हैं। इसमें डीसीआरई के थ्रू 65 वैकेंसी हैं, प्रमोशन क्वालिफाई एग्जाम के थ्रू 33 वैकेंसी है, प्रमोशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 16 वैकेंसी हैं, और आपकी प्रमोशन के लिए 16 वैकेंसी हैं जो नॉर्मल रैंकर प्रमोशन होता है। इसके बाद में जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो एलडीसी की टोटल 212 वैकेंसी आएंगी एसएससी के थ्रू यहाँ पर, और स्टेनो सेकंड की है वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही आएगी। एसएससी यहाँ पर 19 वैकेंसी यहाँ पर भरेगी। इसके बाद में सीएमडी ओजी की यहाँ पर जो वैकेंसी हैं आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 145 सीई कमांड यहाँ पर भरेगा। इसके बाद में एमटीएस की है यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरी जाएंगी 275 पोस्ट एसएससी के थ्रू। एसएससी एमटीएस के अंदर ही आई थिंक ये इंक्लूड रहेंगी, अलग से इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ पर केएच की जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत यहाँ पर एक वैकेंसी है वो सीई कमांड भरेगा। इसके बाद मीटर रीडर की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर प्रमोशन के तौर पर 4 वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 15 वैकेंसी हैं जो सीई कमांड भरेगा। तो मीटर रीडर वगैरह में इनमें यहाँ पर 12वीं पास रहता है। और इसके बाद में कैनमैन की जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत एक वैकेंसी है, सीई कमांड भरेगा। इसके बाद में मेट की यहाँ पर जो वैकेंसी है, यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसी मेट में आती हैं और ये आईटीआई पास ही रहती है, लगभग जो वैकेंसी है वो आईटीआई पास रहती हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर मेट के अंदर अगर आप देखोगे तो डीसीआरई की जो 891 वैकेंसी सी कमांड भरेगा। इसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप देखोगे तो 3563 वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी मेट सेमी स्किल्ड कीपर की यहाँ पर। तो इसके अंदर देख सकते हो आप जो सीई कमांड भरेगा, यानी कि आपकी इंजीनियरिंग कमांड के थ्रू ही यहाँ पर ये वैकेंसी आएगी। 2016 से पहले ऑफलाइन फॉर्म आते थे, ऑफलाइन भर्ती होती थी सारा। अब देखते हैं इस बार यहाँ पर कैसे क्या कुछ भरते हैं इस वैकेंसी को। तो ये यहाँ पर 3563 काफ़ी वैकेंसी हैं। इसके बाद कंपाउंडमेंट की यहाँ पर है तो वो आपकी 313 वैकेंसी है, ये इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। तो टोटल आप देखोगे तो डिपार्टमेंटल और प्रमोशन वगैरह की मिला के 6670 पोस्ट यहाँ पर आने वाली हैं एमईएस 2022 के अंदर आपका। और इसमें एसएससी करवाएगी मैक्सिमम वैकेंसी, और लगभग 3500 से 4000 वैकेंसी है वो सीई कमांड यहाँ पर करवाएगी। तो अच्छी खबर है, जो भी यहाँ पर आईटीआई वाले छात्र हैं या फिर 10वीं पास जो छात्र हैं या फिर 12वीं पास हैं तो उन सब के लिए। बाकी यहाँ पर इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे जरूर डालें। जय हिंद, जय भारत।